और वो सबसे जहरीला है। उसने तो विधानसभा में हमारे जो विधायक बैठे उनके बीच में कहा था विधायकों से कुछ भी नहीं बनी। अनिसारे पकड़ के प्याज की नहीं फोड़ देते वहाँ हुई जैसे वो कह रहा फोड़ने की। इन विधायकों को पकड़ कर रिमांड पे लिया जाए, ये विधायक सारी बातों को बता देंगे। अगर नहीं बताए जो सजा चोर की हो मुझे कर देना। बाबा की कलाकारी तो वाकई सराहनीय है। यहाँ सिर्फ ममता सिंह की कहानी सराहनीय है, बाकी जो हम बस रहे हैं 10 किलोमीटर दूर से, हम भी सेफ नहीं हैं। आज नहीं तो कल हम पे भी हमला होगा। विधायक मामन खान है जिसने विधानसभा में सीधा मोनू मानेसर को टारगेट करते हुए कहा था कि हम उसे अगर मेवात में आएगा तो कुचल देंगे, तो वही काम किया। वो खतरनाक बंदा है। बहुत बुरा हाल हुआ जी, बहुत बुरा। ऐसा कभी नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। योगी जैसा होना तो मुश्किल ही है कोई और आदमी। आपके यहाँ पे कितने लोग आए थे जान बचा करके? जान बचा के तो कोई गिनती नहीं की हमने, पर जितने आए उनको सेफ रखा। भगना भारी हो गया सर। अगर हमारा मंदिर नहीं होता तो वहाँ लोग बचते नहीं उधर। इलियास और मम्मन खान, स्पेशल मम्मन खान ने विधानसभा में बोला है अगर हम मोनू मानेसर नूह में आएगा तो उसकी प्यास ही फोड़ देंगे। पूरी तैयारी के साथ था ये प्लान। तैयारी, जब छत्तों में पत्थर रखे हैं, सब तैयारी, प्री प्लानिंग है, पीछे से लगे हुए हैं। भाई कहाँ जाना है हमें, यात्रा में गेल पीछे से लगे हुए हैं। वो भला हो ममता सिंह का जो बेचारी शाम को वहाँ पहुँच गई और उन 2,500 आदमियों को निकाल के वहाँ से बड़ी मुश्किल से लाई है। आफ्ताब अहमद और उसका भाई मेहताब कई दिन से डंपरों के पत्थरों का सौदा कर रहा था। पैसों से पत्थर मंगाए गए थे और तो इनकी थी नहीं, लेकिन नौजवान बच्चे सारे शामिल थे, पूरी मेवात के बच्चे शामिल। दोस्तों नमस्कार, हम जिला नूह के अंदर ये उजीना गांव है और उजीना के अंदर जिस तरह से नूह के अंदर जो पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद जो उस यात्रा में ब्रज मंडल यात्रा में जो हिंदू आए थे और उनके ऊपर पत्थरबाजी होने के बाद वहां से अपनी जान बचाते हुए उन्होंने गाँव की तरफ रुख किया। तो जहाँ नूह के आसपास के गाँव थे वो मुस्लिम बाहुल गांव थे, तो उन्होंने इधर की तरफ भागने की कोशिश की। तो उजीना गांव में आकर के यहाँ पर काफी हिंदू लोगों ने यहाँ पर शरण ली थी और यहाँ के हिंदू लोगों ने उनका साथ दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ इस गांव में अब आप सेफ हैं। महिलाएं और बुजुर्गों के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो उस दिन के चश्मदीद हैं, जिन्होंने उन हिंदुओं की जो पीड़ा को समझते हुए उनको यहाँ पर शरण दी थी। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शरण है जी। राम शरण जी, एक बात बताइए, जब वहां से पत्थरबाजी होने के बाद यहाँ ही आए थे वो हिंदू जो लोग अपनी जान बचाने के लिए? हाँ, तो उनको यही शरण मिली और कहीं सारा मेवात है, पूरा मेवात है। हाँ। यही हिंदू का है, यहाँ उनको थोड़ा साउथ से मिला। तो क्या डर था उनको, किस तरह से स्थिति थी? तो बहुत बुरा हाल हुआ जी, बहुत बुरा। ऐसा कभी नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। और ये सब हमारी प्रशासन की कमी है। हमारी जो प्रशासन है उसकी चाल से है और किसी के नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे योगी है उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर चला देते हैं, यहाँ पे देरी हो रही है। योगी जैसा होना तो मुश्किल ही है कोई और आदमी। योगी जैसा तो होना ही मुश्किल है। हमारे यहाँ के तो अब क्या कहने के लिए बस को कहा ही नहीं जाता। इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हमारे साथ। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि अनिल विज हैं, गृह मंत्री हैं, खट्टर हैं, वो ताऊ के नाम से जाने जाते हैं, कह रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इनको भुगतनी पड़ेगी। ये खाली आश्वासन है इनका, ये कुछ नहीं करेंगे। उस दिन का दर्द कैसा था जब आपके यहाँ वो हिंदुओं ने शरण ली? वो देखा भी नहीं जाता। आप वीडियो देखो, आप भी तो जिस समय वो पत्थरबाजी हो रही थी तो क्या इधर भी मुसलमान इधर आ रहे थे क्या? इधर तो नहीं आते, इतनी हिम्मत नहीं है उनके इधर आने की। वो तो उधर ही थे ज्यादा। हमारे बाणा कांड हुआ था। हाँ। तो भजन लाल ने सेफ्टी करी थी हमारी। 5 मिनट में खबर ले ली उसने हमारी। 1992 में कुछ हुआ था बहुत तगड़ा यही झगड़ा हुआ था इसी तरह का। पर भजन लाल ने 5-20 मिनट नहीं लगाए, फोर्स भेज कर उनको कवाद कर दिया। और ये रात के 11 बजे तक भी कुछ नहीं किया इन्होंने, चुपचाप एसी में बैठे हैं। पुलिस वाले तो कह रहे थे कि पुलिस तो वहां लगी थी। नहीं, पुलिस वाले थे ही नहीं, वो खट्टर के साथ में हैं। खट्टर अपने साथ में 2000 पुलिस रखता है। यहाँ कौन थे? वो भी मुसलमान थे। वो खुद गोली चला रहे थे। यहाँ तो थाने तक को फूंक दिया। थाना फूंक दिया ना, इनकी चाल थी ऊपर की प्रशासन की। तो आपके यहाँ पे कितने लोग आए थे जान बचा करके? जान बचा के तो कोई गिनती नहीं की हमने, पर जितने आए उनको सेफ रखा। कितने घंटे रुके यहाँ पे? यहाँ पूरी रात रुके हैं, पूरी रात यहाँ, सुबह गए यहाँ से आराम से जाओ बेधड़क। जी। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। युवा साथी हैं, क्या नाम है भाई साहब? सर राहुल है मेरा नाम। राहुल नाम है। तो उस समय आप थे यहाँ पर जब लोग? मैं नूह में था जब झगड़ा हुआ था। अच्छा। तिरंगा के पास झगड़ा हुआ था, तिरंगा चौक पर। तो उन्होंने सबसे पहले राजस्थान बॉर्डर के मुसलमान है, उन्होंने आके झगड़ा किया है यहाँ जी। और भगना भारी हो गया सर। अगर हमारा मंदिर नहीं होता तो वहाँ लोग बचते नहीं उधर।
मतलब मंदिर में जाकर के ही जान बचाई। 2,500 लोगों ने जान बचाई है वहाँ, गाड़ियों में छुप छुप के, एक 200-250 गाड़ी फूंक दी। किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से ये हिंसा हुई, पथराव हुआ, क्या देखते हैं कि ये एक मोनू मानेसर की वजह से हुआ था या फिर यहाँ का जो विधायक है उसकी करतूत थी है? ये सिर्फ आफ्ताब अहमद, इलियास और मम्मन खां, स्पेशल मम्मन खान ने विधानसभा में बोला है अगर हम मोनू मानेसर नूह में आएगा तो उसकी प्यास ही फोड़ देंगे। तो उसने ये लफ्ज कहा तो मोनू मानेसर वो गोरक्षा वालों को गुस्साया, उन्होंने मेवात में आगे था। फिर वो 15 तारीख को फिर स्टार्ट है, वो शांति थोड़ी अभी फिर चालू होगी यात्रा, बंद थोड़ी होगी वो यात्रा, वो फिर निकालेंगे, मानेंगे थोड़ी वो झगड़ा, फिर भी संभावना होने की, क्या पता झगड़ा होएगा कि नहीं होएगा। तो जिस तरीके से मोनू मानेसर के सिर पे सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उसकी वजह से ये कांड हुआ, ये मामन खान का जो नाम है विधानसभा में पूरा चैलेंज दे रहा है और यहाँ सभी लोगों को ने पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर मोनू मानेसर आए नहीं, प्रशासन ने मना कर दिया, वो बेचारा आया ही नहीं। उसने तो ये बोला है बस जितने भी हिंदू हैं वो सब यार रैली में शामिल हों। उसने ये थोड़ी कहा मैं आ रहा हूँ नूह में, उसने मैं नूह में आने के लिए थोड़ी बोला है। ये ओनली वो सोना तक करा के रैली वो चुप रह गया, कभी झगड़ा हो जाए। मोनू मानेसर की कोई गलती नहीं है, पूरी तैयारी के साथ था ये प्लान। तैयारी, जब छत्तों पे पत्थर रखे हैं, सब तैयारी, प्री प्लानिंग है, पीछे से लगे हुए हैं भाई कहाँ जाना है हमें यात्रा में, गेल पीछे से लगे हुए हैं। योगी की मांग है हमारे यहाँ, योगी आना चाहिए उत्तर जी, मतलब योगी की तर्ज पे योगी मॉडल लागू होना चाहिए। बिल्कुल योगी मॉडल लागू होना चाहिए जी हाँ। ये हर साल ये यात्रा निकाली जाती है तो पहले से तैयारी की गई, ये हर साल निकलती है, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब जिस तरीके से कश्मीर में हुआ वही नूह में दिखाने की कोशिश की गई। इसमें सीधा सीधा हाथ है जी विधायक जी का, मम्मन खान है, आफ्ताब है, इनका सीधा सीधा हाथ है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो बयान दिया, हमने इसी तरह की कोई तैयारी नहीं की। सर तैयारी नहीं तो एक बताओ ना, इतने पत्थर कहाँ से आ गए छतों पे? तो प्री प्लानिंग के हिसाब से ये सारा काम हुआ है। तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से प्लान था और जिस तरीके से चारों तरफ से घेर करके मंदिर को टारगेट किया गया, मंदिर पे गोलियां बरसाई गई, पूरा नरसंहार करने की कोशिश। बिल्कुल किया जी। अब ये बताओ ना, वहाँ पे भागने का कोई साधन तो है नहीं। अब वो मंदिर पहाड़ों में है जी, उन्होंने पहले से प्लानिंग पता कि यहाँ से लोग जाएंगे तो यहीं इनको घेर लेंगे। अब उनको पहाड़ों के ऊपर जो फायर बंदूकें लेके बैठे हैं तो प्री प्लान तो है पहले से ही है। 47 से फायर कर रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं पूरा। उन्हीं को दोषी मानते हुए कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। बाबू जी क्या नाम है? बेदराम मेंबर है जी। तो कैसे देखते हैं आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो गई, पत्थरबाजी हो गई, पूरे हिंदुओं को घेरने की कोशिश की गई मंदिर में? जनाब ये सरकार की जो फेलियर सिस्टम है ना, इसकी वजह से ये घटना हुई। हमारे यहाँ कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, 92 में घटना हुई, लेकिन हमारे यहाँ चौधरी भजन लाल उस वक्त सीएम हुआ करता था कांग्रेस से, उसने इनके साथ इतनी सख्ती करी, वो बेचारा राजनीति से फेल हो गया। और आज खट्टर ने वो काम किया है कभी राजा रावण ने भी लंका में बैठ कर नहीं किया, जो काम खट्टर सरकार ने किया है यहाँ। इतनी ढील, 6 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, पुलिस से कहते रहे, प्रशासन से कहते रहे, पुकार करते रहे, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। वो भला हो ममता सिंह का, जो बेचारी शाम को वहाँ पहुँच गई और उन 2,500 आदमियों को निकाल के वहाँ से बड़ी मुश्किल से लाई है। इनका प्लान कई दिन पहले से था। आफ्ताब अहमद और उसका भाई मेहताब कई दिन से डंपरों के पत्थरों के सौदा कर रहा था, पैसों से पत्थर मंगाए गए थे और कई दिन से प्लानिंग चल रही थी इनकी। क्या सरकार को पता नहीं लगा? सीआईडी कहाँ गई इनकी? इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ गया इनका? वैसे तो हमारे गांव में 92 कांड में घटना हो गई थी, उसमें झूठा तूफान लगा के हमारे 33 आदमी बन गए। जब पुलिस कहाँ से आ गई 1 मिनट में ही, अब 6 घंटे पुलिस नहीं आई इतने बड़े कांड में। तो शायद फेलियर सरकार का काम नहीं है। पुलिस भी डर रही थी कि इन पत्थरबाजों, पुलिस के ऊपर हमला कर, पुलिस थी नहीं यहाँ, पुलिस बहुत कम तादाद में थी, थोड़े आदमी थे। वो बेचारे लाखों आदमी के सामने क्या करते? वो बेबस थे, उनके पास डंडे थे, उनके पास तो तमंचा तो कुछ था ही नहीं। अब यही उजीना गांव है जहां से नूह की दूरी 10 किलोमीटर की बताई जा रही है, तो क्या वहां से जो हिंदू डर के और अपनी जान बचा करके इसी गांव में आए? हमने उनको ढांढस बधाई, खाना पीना चाय पानी पिलाई, उनकी गाड़ियों में तेल डलवाए, खर्चे के लिए पैसे दिए, उनको यहाँ बहुत देर रोक करके तसल्ली करके उनको फिर हमने हाईवे से निकाला है। कोई गुड़गांव गया है, कोई पूर्व झिरका गया है, कोई पलवल गया है, वो सब बेचारे हमने तसल्ली करके उनको भेजा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, औरतें उनके साथ थी, लड़कियां उनके साथ थी। कि वहाँ पर तो निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है, जो मुस्लिम निर्दोष है। इनके 82% जो बंदे हैं लड़के हैं, और तो इनकी थी नहीं, लेकिन नौजवान बच्चे सारे शामिल थे, पूरी मेवात के बच्चे शामिल थे।
वो तो कह रहे हैं कि निर्दोष थे हमारे बच्चे, तो काम पे थे, इन्होंने पत्थरबाज बना करके जेल में डाल दिया। ये जितनी रोड के ऊपर दुकान खुल रही है मुसलमानों की, इनको गिरफ्तार करके पूछा जाए, ये बच्चे बच्चे का नाम बता देंगे। इन विधायकों को पकड़ कर रिमांड पे लिया जाए, ये विधायक सारी बातों को बता देंगे। अगर नहीं बताए, जो सजा चोर की हो मुझे कर देना। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके नजदीक यूपी क्षेत्र लगता है और वहां पर बाबा की सरकार है और बाबा का बुलडोजर वहां पर बड़ा फेमस हुआ पूरे देश में और विदेशों तक, बाबा की कलाकारी तो वाकई सराहनीय है। यहाँ सिर्फ ममता सिंह की कहानी सराहनीय है, बाकी जो हाँ हम बस रहे हैं 10 किलोमीटर दूर से, हम भी सेफ नहीं हैं। आज नहीं तो कल हम पे भी हमला होगा। अगर आपने हिंदुओं को सहारा दिया, इसलिए हमला हो सकता है। हाँ, इसलिए। और ये हमसे चिढ़ते हर तरह से। ये कभी भी हिंदू को नहीं चाहते कि गांव में जो हिंदू थे वो भी पलायन कर गए। कोई पलवल चला गया, कोई होटल चला गया, कोई नूह चला गया, कोई सोने चला गया, कोई गुड़गांव चला गया, और कुछ हमारे गांव में आके बस गए हिंदू नाते। भाई गलती हमारे यहाँ के हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी, चाहे वो बाहर का था चाहे यहाँ का था, चाहे कोई यात्रा निकली, उनका कोई कसूर नहीं था। वो बेचारे निहत्ते थे, बाल बच्चों के साथ यहाँ धर्म आस्था को लेकर के पूजा पाठ के लिए आए थे। उनके पास विधि योजना के तहत जो हमला किया इन्होंने, मैं बताऊं आपको। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ था कि कई दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी। ये तो अनिल विज का भी बयान है। 21 तारीख से 31 तारीख तक इनकी कार्रवाई चलती रही है और 31 तारीख को गोल खिला दिया। जो विधायक मामन खान है, जिसने विधानसभा में सीधा मोनू मानेसर को टारगेट करते हुए कहा था कि हम उसे अगर मेवात में आएगा तो कुचल देंगे, तो वही काम किया। वही काम किया। वो खतरनाक बंदा है। वो पहली बार विधायक बना है आपके पूर्व सरकार से, और वो कांग्रेस का विधायक है, और वो सबसे जहरीला है। उसने तो विधानसभा में हमारे जो विधायक बैठे उनके बीच में कहा था विधायकों से कुछ भी नहीं बनी। अनिसा ने पकड़ के प्याज ही नहीं फोड़ देते वहाँ हुई, जैसे वो कह रहा फोड़ने की। वहाँ तो विधायकों भी धमकाता हुआ दिखाई दिया। धमका दिया, वो तो पटौदी का था बेचारे का हरिजन। वो उस विधायक ने उसने टक्कर ली इससे, उससे 2-4 बात कही है, बाकी सारे हिजड़ा बन के बैठे रहे। मैं तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इतना बड़ा कांड होने के बाद अगर ऐसे विधायकों पर नकेल ना कसी जाए तो क्या होना चाहिए? भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा हम तक भी हमला होगा और ये एरिया ही बर्बाद हो जाएगा। और हमारे राजनेताओं की कमी रही है, ये इनको ढील दे देकर 1200 करोड़ रुपए की योजना परियोजना उसको 28 तारीख को दे गया हम खट्टर, उसके एवज में हमें ये तिहड़ दिया ही मतलब 12,000 करोड़ की योजना, ऊपर से हिंदुओं के ऊपर हमला। हम ऊपर से हमला। बताओ इस खट्टर सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? हमारे यहाँ तो ठंडी भी ना दी, जबकि हमारा बीजेपी बहुल क्षेत्र है, हमारा बीजेपी का गाँव है। हमेशा हम बीजेपी को 1 हैंड पोल करते। हमारे यहाँ 2 अन्य आज तक नहीं दी, जबकि मेवात का बहुत बड़ा गाँव है हमारा गाँव। और वहाँ पर सरकार में जाकर 12 कितने करोड़ की सौगात दी है इन्होंने। उसके एवज में हमें ये दान दिया, हमारे हिंदुओं पर हमला किया राजा तरीके से। जैसा कि वहाँ बिल्डिंगों से पत्थर देखने को मिले, पत्थर मारते हुए, ऐसी बिल्डिंगों को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, बुलडोजर चाहिए, बिल्कुल ढाना चाहिए। बाबा का नाम है आदित्यनाथ योगी जैसा प्रोग्राम यहाँ चालू होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो सारा काम खराब हो जाएगा।